हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी कृतियों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में भैया हमको पता तो है कि हाँ ये टॉपिक आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि लिखना कैसे है और कितना लिखना है, क्योंकि ये 100 में 100% वाले टॉपिक हैं। मान के चलना 100% ये फिक्स वाले हैं और वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए हमें सही तरीका मालूम होना चाहिए ताकि हमको पूरे नंबर मिल जाएं, नंबर ना कटें। पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में बढ़िया तो सब बढ़िया। अगर हिंदी ही भैया गड़बड़ हो गया तो बाकी अदर सब्जेक्ट में तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। पहला पेपर ही हिंदी का होता है और जो भी साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय कहता है वो बोल देगा आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 बोलता है भैया, आपके 100 तो चले ही जाते हैं। ठीक, क्योंकि मतलब भैया पूरा तो होना चाहिए कि सही से क्या कुछ लिखना है। बहुत ज़्यादा हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा हम खींच भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा लिखना है। भैया दो दो आपके जीवन परिचय साहित्यिक परिचय हो जाएंगे, गद्यांश पद्यांश हो जाएगा और साथ में आपका निबंध आ जाता है। निबंध के अलावा आपका एक खंड काव्य चलता है, उसके अलावा आपका कथा यानी कहानी हो जाता है। संस्कृत में भी आपका जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें से भी भैया आपका श्लोक आता है पूरा व्याख्या करने के लिए और एक संस्कृत का गद्यांश आता है। तो बाकी व्याकरण तो पूरे के पूरे पढ़े हैं, पत्र लेखन है, तो इतने ज़्यादा लिखने होते हैं। तो भैया इसलिए हर एक चीज़ को हमको अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं। बाकी और एक चीज़ सुन लेना भैया कि जहाँ जो भी आपको देखना है इसके पहले के जितने भी आपके हमने काव्य क्या कहते हैं गद्य से करवाया है या गद्य खंड से, उसमें भी सबके सब एक जगह पर रख दिया है और आपके जो ये काव्य से है उसको भी उसी में रख दिया है। तो जितने महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं एक प्लेलिस्ट बना दिया है कि साहित्यिक परिचय 2025 करके देख लेना भैया, सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम भाई हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। बच्चे बार बार कमेंट करते हैं और हम बार बार एक ही बात बोलते हैं। वो कमेंट करते हैं कि सर जी क्या जीवन परिचय लिखना जरूरी होता है? पेपर में तो बोलता है साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियां लिखिए, तो क्या जीवन परिचय जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बच्चों। जीवन परिचय में ज़्यादा नहीं लिखना भैया। हम बार बार आपको ये चीज़ बोलते हैं कि जीवन परिचय में रसगुल्लों ओनली आपको ये चीज़ लिखना है कि भैया इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था। अगर भाई माता पिता का नाम है यानी पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ना। और साथ ही साथ इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और देहांत कब हो गया, बस इतना लिखना है। अब इतना तो लिख ही सकते हो ना, जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं खींचना। बट हाँ इतना सुन लेना जरूरी है, लिखना जरूरी है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी, बोले तो एक वैश्य परिवार में हुआ था, बाकी आप एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। और इनके बचपन में ही इनके जो पिताजी हैं वो स्वर्गलोक सिधार गए, स्वर्गवासी हो गए। तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक है, यानी शुरू में स्टार्टिंग में जो बोलते हैं भैया कि सबसे पहले जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा थी, वो कहाँ से हुई भैया? घर से ही हुई। तो इनकी जो स्टार्टिंग में शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी और घर पे ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अब देख लीजिए, एक ये थे कि इन्होंने घर पे ही इतनी भाषा सीख लिया और आज के समय के बच्चे ऐसे हैं कि भैया दिन रात कोचिंग, स्कूल, ऑनलाइन क्लास सब अटेंड कर रहे हैं, फिर भी एक भी भाषा ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, है ना। तो समझ लीजिए क्या अंतर है भैया, ठीक है। कंसंट्रेट आज के टाइम में कौन करता है? बस काम चलाओ चल रहा है, चलने दो चलने दो, क्या कुछ जाता है। बोलते हैं क्या कोई तोप मार लिया, कोई अगर उनको बोलता भी है कि भैया पढ़ो लिखो मेहनत करो, तो बोलते हैं कि आपने क्या कर लिया, जिंदगी भर पढ़ाई किया, तो सारा का सारा वहीं से ख़त्म। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई अगर आपको सजेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो आपके भले के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे भैया कि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, ठीक है, मतलब ये बोलते हैं ना कि भैया जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इस तरह से
डेवलप नहीं हो पाया और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। यानी अल्प आयु में ही, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा नहीं था कि हाँ वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए, एकदम बुढ़ापे में मरे। अब देख लो ना, 1889 में जन्म हो गया भैया, जन्म हुआ और 1937, ठीक है, सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्गलोक सिधार गए। तो देख सकते हैं ना कि भैया ये क्या है, अल्प आयु में ही क्या है, ये दुनिया से अलविदा हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से इतना आपको जीवन परिचय में लिखना होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब लिखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय यही सबसे प्रमुख होता है। साहित्यिक परिचय बच्चों यही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेन साहित्यिक परिचय होता है। जीवन परिचय में बोल दिया ना कि बस 2-4 लाइन भी लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा, बट साहित्यिक परिचय आपको ढंग से लिखना है। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या कुछ किया साहित्य के क्षेत्र में। लिखेंगे भैया कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये क्या है, छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। यही छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो भैया जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को क्या किया है, समृद्ध किया, यानी हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, आगे की ओर ले गए। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार व निबंधकार भी थे, क्योंकि इनके जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी नाटक हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। सब पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना भैया, मूवी की तरह से एक जैसे लघु कथा होती है वो बन चुकी है। इसका मतलब ये नाटक आप कोई भी सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो भैया इनके जो भी नाटक हैं और जो भी इनके उपन्यास हैं वो एक कहानी की तरह रोल प्ले किया गया है। तो ये एक से बढ़कर एक इनकी रचनाएं थी। ठीक, अभी आगे हम देखेंगे। आगे देखेंगे भैया कि इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया। भैया इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की जरूर आपको झलक मिलेगी। भाई देख लीजिए श्रद्धा और मनु को ही, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो श्रद्धा मनु में भी क्या है, तो ये उसमें भी आप देख सकते हैं कि पूरा प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे लिखना है बच्चों कि यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे क्या है, ठीक, यहाँ इनसे लिखेंगे, इनसे अछूता नहीं रहा। यानी हर क्षेत्र में इन्होंने महान गौरव हासिल किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साहित्यिक परिचय। चलिए लिख लीजिए कि भैया इस तरीके से साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। ठीक, हो गया ना बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, अब बारी आती है रचनाओं की। तो यहाँ पे रचनाएं लिखिए या कृतियां आप लिखिए। प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, ध्यान से समझना। हमने सबको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इनके काव्य संग्रह में बात करें भैया, आंसू, लहर, झरना, ठीक है, इनके ये काव्य संग्रह हैं। काव्य में बात करें तो भैया आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि, ये सभी के सभी इनके काव्य हैं। ठीक है, नाटक में बात करें बच्चों, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, ठीक है, अजात शत्रु, यहाँ पे अजात होगा, आजाद नहीं, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त आदि, ये सब नाटक हैं। ठीक, कहानी में बात करें तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि ये इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास की बात कर ले भैया, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती तो अपूर्ण ही रह गई थी भैया, क्योंकि ये पूरी नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसको इरावती को, ये तो अपूर्ण है। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं हो जाती हैं। तो देखा ना कि आपने, अगर इसमें से हम बात करें तो इनकी ये भैया यहाँ पे चले जाइए, कहाँ गया, नाटक में जन्मेजय का नाग यज्ञ, आजात शत्रु, स्कंदगुप्त बहुत ज़्यादा फेमस है, एक घूंट भी है। और कंकाल, तितली इनकी मतलब ये कंकाल और तितली उपन्यास भी बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। कहानी भी इनकी जो इंद्रजाल हो जाती है, आकाशदीप, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये इनकी प्रमुख क्या है, कृतियां हैं। अब देखिए ये तो भैया हो जाएगा, बट आपको बच्चों अगर भैया आपको इस तरह से नहीं याद, ठीक, अगर मान लेते हैं आपको इस तरीके से नहीं मालूम है कि भैया इनको कौन सा
कहानी है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं नाटक है। तो आप क्या करिए, आप केवल हमने बताया ना कि कृतियां हेडिंग बनाइए, कृतियां या फिर रचनाएं, कृतियां हेडिंग बनाए बच्चों। इस तरह से नंबरिंग करके भैया आप कम से कम, मिनिमम की बात कर रहे हैं बबुआ, कम से कम 4 से 5 तो लिख ही लीजिए, कम से कम, ठीक है, 4 से 5 लिख दीजिए। इस तरह से आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है, अजातशत्रु या कंकाल, ऐसे। अब इनकी बहुत सारी है तो मिनिमम 4 लिखिए, बाकी तो आप 5 तो हर हाल में लिखेंगे ही। ठीक, आपको नहीं पता कि कौन सा काव्य है, कौन सा नाटक है, कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है, डोंट वरी रसगुल्लो, नहीं करना, कुछ झंझट नहीं पालना, केवल ऐसी कृतियां हेडिंग बनाइए, नंबरिंग करके 4 से 5 रचनाएं इनकी याद कर लीजिए, वही आप लिख देना, मिल गए आपको पूरे के पूरे 5 नंबर। आई बात समझ में बबुआ? चलिए, तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।